ये कहीं ना कहीं उनमें उन लोगों को भी दोष है. They are also responsible for that which state are there right now, because they never taught the children what is the value, what is the culture. They never inculcate the core teaching of the Indian tradition. आज तक माताओं ने, पिताओं ने बच्चों को मातृत्व की महिमा सिखाई नहीं, पितृत्व की गरिमा बताया नहीं गया. और आज अब बच्चों को जब हम कहते हैं माता पिता को प्रणाम करो, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग शर्माते हैं. सन 2012 की बात है. बहुत सारे विद्यालयों में इसी तरीके का वर्कशॉप करवाते थे हम लोग नेपाल में. तो बच्चों के लिए मैं कुछ एक होमवर्क की भांति कुछ देता था. लड़कों को कहता था महीने में एक बार मम्मी की ड्रेस को धोना है और प्रेस करना ही है, अगर इस अध्यात्म को लेना हो. क्योंकि कीचड़ों में घुस करके जब तक पौधों को हम नहीं चिपकाएंगे वहां से धान पैडी नहीं कर सकता. ये बातें इस तरीके की ऐसी कमरे में बैठ करके सुनने के बाद, जब सेवा और भक्ति के मैदान में जब तक आप और हम नहीं कूदेंगे, there is no possibility to grow spiritually. आध्यात्मिक रूप से फलीभूत नहीं हो सकता. और आध्यात्मिक रूप से जब मैं ये कहता हूँ, ये मत सोचिए कि हम अपनी चीज कह रहे हैं, वरन ये सोचिए जब मैं आध्यात्मिक कह रहा हूँ, ये आपकी हमारी जो अल्टीमेट बिलोंगिंग है उसकी बात कर रहा हूँ. तो उन सभाओं में मैंने बच्चों को कहा कि आप प्रणाम करके आइए. तो मैंने कह दिया पहले सत्र में. फिर दूसरे सत्र में बच्चे लोग आए तो मैंने बच्चों को पूछा कि बच्चे आप लोग प्रणाम किए? तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, जरा देखिए. पहला बच्चा कहता है मैंने कहा पिताजी प्रणाम. तो पिताजी कहते हैं क्या ये पगला गया है क्या आज सवेरे सवेरे? दूसरे कहते हैं तेरी तबीयत तो ठीक है. तीसरे पिताजी कहते हैं तुझे कुछ चाहिए क्या? चौथे पिताजी कहते हैं पिकनिक में कहीं नई जगह जाना है क्या? मतलब उन पिताओं में से तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चों में ये काम कराया गया था. और उनमें से मुट्ठी भर बच्चों को छोड़ करके किसी के भी माता ने, किसी के भी पिता ने उस बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया कि बेटा तू खुश रहे, बेटा तू अच्छी तरह पढ़ ले. क्यों? क्योंकि माता पिता को यही मालूम नहीं कि माता पिता को प्रणाम भी किया जाना चाहिए. ये पता ही नहीं है, ये अता ही नहीं है, इसलिए लापता हो रहे हैं माता पिता आजकल. इसको थोड़ा सा गहराई पे ले चलते हैं. अब आप और हम देखें और सच्चाई से अपने सीने में हाथ रखकर सोचें. आपके भी घर में माता पिता होंगे, आपके भी घर में सास ससुर होंगे. तो क्या हम उनको प्रणाम कर सकते हैं क्या? अगर सचमुच में लर्निंग बाय डूइंग को इसको मटेरियलाइज करना है, रियली में इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो हम अपने स्वजनों को प्रणाम कर सकते हैं. इस सवाल के साथ इस सत्र को आप जहन में रखें. अगर आप और हम नहीं कर सकते तो लर्निंग एंड डूइंग से कुछ नहीं होगा. अगर जो कुछ भी होगा वो प्रणाम से होगा, जो कुछ भी होगा प्रणाम के परिणाम से होगा. और भाई सास को कैसे प्रणाम करेगा, या पिता माता को ही किए कैसे करें, क्योंकि किया ही नहीं कभी. हालांकि ये बात सुनने में अच्छी लगती है, अच्छा माता पिता का हाँ भाई ये तो है, परंतु किया बहुत कम लोग किए होंगे आप लोग, या व्यस्त रहे होंगे. फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई एम सेइंग सो. ओके, अगर आइए इस शिक्षा के संस्कार में
आप और हम माता पिता को प्रणाम कर पाते हैं, सास ससुर को प्रणाम कर पाते हैं, तो यकीनन हम विद्यालय में आए हुए उन बच्चों को भी डंके के चोट पे ये सिखा सकते हैं और उसको एक्स्ट्रा स्टार दे सकते हैं जो बच्चे प्रणाम करते हैं।